अच्छा, हमें यहाँ पर एक सर्विस बनानी है। सर्विस के अंदर हमें हमें क्या करना है, सर्विस के अंदर हमें इसकी एपीआई कॉल करनी है जिससे हमें डेटा सेंड करना है अपने पास एक्शन के अंदर। ठीक है, फिर एक्शन से हम डेटा सेंड करेंगे रिड्यूसर के अंदर। ओके। अच्छा, अभी हमने रिड्यूसर का कोड नहीं लिखा, आप ये ध्यान में रखिएगा। यूजर लिस्ट रिड्यूसर के अंदर हमने कोई कोड अभी यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमें रिड्यूसर का कोड लिखना है बाद में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमने कंपोनेंट्स है एक्शन को डिस्पैच कर दिया। एक्शन को डिस्पैच करने के बाद हमने रिड्यूसर के अंदर हमने डेटा सेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी हमने। रिक्वेस्ट स्टार्ट करने के बाद अब हमें एपीआई कॉल करनी है ये देखने के लिए कि हमें जो रिड्यूसर के अंदर हमें डेटा भेजना है वो आइदर सर्विस सक्सेस भेजना है या फिर एरर भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सक्सेस या एरर से पहले हमें यहाँ पर एपीआई कॉल करनी है जो कि हम सर्विस के अंदर करेंगे। तो सर्विस का हमने यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है यूजर लिस्ट सर्विस के नाम से। ठीक है, तो सर्विस के नाम से आपको ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पर नजर आएगी। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, एपीआई सेंड करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक्सियोस को मैं इंस्टॉल करूंगा। एक्सियोस, ठीक है। अच्छा, एक्सियोस को जैसे आपको लास्ट सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सियोस आप यूज करते हैं किसी भी आपको एपीआई कॉल करने के लिए। ठीक है, तो एक्सियोस मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। एक्सियोस इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बजाय मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज कर देता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर्स लिस्ट सर्विस। ठीक है, और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा लिस्ट यूजर्स का। ठीक है, एक लिस्ट यूजर्स का मैं फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, लिस्ट यूजर्स का मैंने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर ये पैरम्स लेगा और पैरम्स लेने के बाद मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है एक्सियोस डॉट। अब ये गेट की एपीआई है मेरी, मैं सेम है यही वाली एपीआई मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखते हैं REQ के अंदर, तो यहाँ पर जो एपीआई है मेरी वो है https req.res, और इसके अंदर मुझे यहाँ पर यूजर्स की लिस्ट मुझे यहाँ पर गेट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स के टाइप्स होते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर होता है सक्सेस का और एक मेरे पास होता है एरर का। ठीक है, तो सक्सेस के लिए हम देन यूज करते हैं और एरर गेट करने के लिए हम कैच यूज करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है इस चीज में। ओके, अच्छा, देन के अंदर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स लेंगे, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स लेने के बाद में यहाँ पर रिस्पॉन्स का डेटा मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अपने पास डेटा, और इसके अंदर मेरे पास आएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद ये यहाँ पर रिटर्न करेगा डेटा, आपका वेरिएबल। ठीक है, जो हमने यहाँ पर बनाया है, और वेरिएबल के बाद ये यहाँ पर रिटर्न करेगा पैरम्स। ठीक है, और कैच के अंदर ये रिटर्न करेगा एरर, कॉन्स्ट एरर। एरर के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं इसको एरर कर देता हूँ, और अगेन ये आपको रिटर्न करेगा दो चीजें, डेटा। इसको ऐसे कर देते हैं, रिटर्न डेटा, और डेटा के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैरम्स। डेटा के बजाय मैं यहाँ पर एरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एरर रिटर्न कर रहा है आपका। अच्छा, ये डुप्लीकेट नाम इसका नहीं हो सकता, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट नाम कर देता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल लिस्ट यूजर्स के नाम से। अच्छा, अब यहाँ से पे मैंने जो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है कॉन्स्ट, इसके अंदर मैंने यहाँ पर यूजर्स लिस्ट सर्विस मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, और ये एक्सपोर्ट करने के बाद अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, जैसे ही यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट वाला पार्ट खत्म होगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक एपीआई कॉल करेगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन मैंने यहाँ पर सर्विस के अंदर बना दिया है। तो सर्विस के अंदर जो मैंने यहाँ पर एक एक्शन मैंने बनाया, उसके अंदर हम इसकी एक एपीआई कॉल करेंगे, और एपीआई कॉल करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें वो एरर जो है वो सक्सेस हमें रिटर्न करना है या फिर हमें एरर रिटर्न करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास इस फंक्शन को सबसे पहले कॉल कर देता हूँ, यूजर लिस्ट सर्विस। ठीक है, यूजर लिस्ट सर्विस के बाद मेरे पास जो यहाँ पर फंक्शन है वो है मेरे पास लिस्ट यूजर्स, और लिस्ट यूजर्स मेरे पास ये एक फंक्शन है जो कि लेता है पैरम्स। ठीक है, अच्छा, पैरम्स लेने के बाद ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद ये प्रॉमिस के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल के अंदर बाद में बताऊंगा कि प्रॉमिस क्या होते हैं।
अच्छा, प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद यहाँ पे ये प्रॉमिस दो तरह से रिटर्न करेगा, या तो सक्सेस रिटर्न करेगा या फिर एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर ये सक्सेस रिटर्न करता है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर सेंड करूंगा, अब ये यहाँ से आपका हट जाएगा, और एरर मेरा एरर के अंदर चला जाएगा, और रिस्पॉन्स मेरा रिस्पॉन्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमें इस तरीके से यहाँ पर अपने पास रिस्पॉन्स को यहाँ से सेंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर आप इस कोड को थोड़ा सा समझें, तो इसके अंदर हमने सिंपल ये किया है कि जैसे ही आपका ये लिस्ट यूजर्स का आपका एक्शन डिस्पैच होगा आपके कंपोनेंट से, ठीक है। आप एक कंपोनेंट से जैसे ही ये आपका एक्शन डिस्पैच होता है, डिस्पैच होते ही रिड्यूसर के अंदर ये डिस्पैच करेगा रिक्वेस्ट यूजर्स, ताकि आप अपनी लोडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकें। और ये करने के बाद आपकी ये एक एपीआई कॉल करेगा, इस एपीआई कॉल के अंदर जो भी इस एपीआई कॉल के अंदर से जो भी रिस्पांस आपको रिटर्न के अंदर मिलेगा, वो रिस्पांस आपको यहाँ पर रिसीव करेंगे आप। रिसीव करने के बाद आप यहाँ पर उस रिस्पांस के साथ आप यहाँ पर डिस्पैच के अंदर आप ये डेटा आप सेंड कर देंगे अपने पास स्टोर के अंदर, ठीक है, सॉरी रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। अब रिड्यूसर आपके पास ऑलरेडी आपके स्टोर के अंदर सारे जा चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रिड्यूसर की हमने यहाँ पर अलग से एक फाइल बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एक ऑलरेडी कंबाइन रिड्यूसर के नाम से हमने एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है। अभी हमें रिड्यूसर का एक कोड लिखना है जिसके अंदर हमें इसके इसके ये सारे केसेस हमें हैंडल करने हैं कि हमें इसका फॉर्मेट क्या रखना है, जो भी हमें लॉगर के अंदर हमें इसका फॉर्मेट सेंड करना है, ठीक है। तो वो रिड्यूसर का कोड हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्विकली। अच्छा, ये आपके पास फाइल ज्यादा है इसकी, लेकिन अगर आप इसके कोड को अगर आप देखेंगे तो हर फाइल के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा कोड लिखा हुआ है, ताकि आपके जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं वो आपके मल्टीपल फाइल्स के अंदर आपके डिवाइड हो जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर ज्यादा फाइल्स यहाँ पर मैंने ऐड करी हुई है, ताकि आपको जो है वो छोटे छोटे फंक्शन समझने में आपको आसानी हो कि वो छोटे छोटे फंक्शंस आपके किस तरीके से आप यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रिड्यूसर के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, यूजर्स लिस्ट रिड्यूसर डॉट जेएस। अच्छा, ये ऑलरेडी बनी हुई है फाइल। अच्छा, अब ये जो फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है, इसके अंदर मुझे अपना सारा डेटा फॉर्मेट करना है, कि जो डेटा मुझे स्टोर के अंदर मुझे सेंड करना है वो किस फॉर्मेट के अंदर मुझे वो डेटा अपने पास स्टोर के अंदर मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो वो डेटा यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पास मुझे यहाँ पर टाइप गेट करनी होगी, और यहाँ पर मुझे उसकी इनिशियल वैल्यूज मुझे यहाँ पर सेट करनी होंगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने पास कॉन्स्ट की वेरिएबल्स को मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। कॉन्स की वैल्यूज मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास यूजर्स लिस्ट एरर रिक्वेस्ट और सक्सेस, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट के का एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी इनिशियल स्टेट की वैल्यू में रख दूंगा सर्चिंग ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मुझे यहाँ पर एक एक्सपोर्ट कॉन्स करना पड़ेगा, यूजर्स लिस्ट रिड्यूसर। अच्छा, ये करने के बाद मुझे यहाँ पर ये एरो फंक्शन है, और इस ये एरो फंक्शन आपके दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर, ये दो वैल्यूज यहाँ पर ये लेगा, एक लेगा आपकी स्टेट, और स्टेट के अंदर एक आपका लेगा स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू ये सेट कर देगा इनिशियल स्टेट। और ये करने के बाद ये यहाँ पर एक एक्शन को यहाँ पर ये एक एक्शन को यहाँ पर ये लेगा। अच्छा, अब एक्शन की आपके पास तीन टाइप्स आपके पास एक्शन की हो सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सेंड करी हुई है ऑलरेडी एक्शन के जरिए, ठीक है। तो जो एक्शन की हमारे पास फाइल है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी तीन फाइल हमने यहाँ पर सेट करी हुई है, तीन टाइप्स के आपने एक्शन यहाँ से सेट किए हैं। रिक्वेस्ट का एक एक्शन है, एक सक्सेस का है, और एक आपके पास एरर का है, ठीक है। तो ये इन टाइप्स को आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन टाइप्स को आप यहाँ पर हैंडल करेंगे जो डेटा आपको अपने पास स्टोर के अंदर सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक स्विच का एक यहाँ पर स्टेटमेंट होता है स्विच, और इसके अंदर मैं बता दूंगा एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इसका केस क्या है। केस का मतलब ये है कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है। टाइप इसके अंदर फॉर एग्जांपल है, टाइप इसकी फॉर एग्जांपल है यूजर्स लिस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी टाइप यूजर, ये बिल्कुल इफ और एल्स की कंडीशन की तरह होता है कि अगर आपकी एक्शन की टाइप अगर आपकी रिक्वेस्ट है, तो इस केस के अंदर ये रिटर्न करेगा सर्चिंग ट्रू, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट के अंदर ये रिटर्न करेगा
डिफॉल्ट के अंदर ये रिटर्न करेगा आपकी स्टेट। और डिफॉल्ट के अलावा यहाँ पर आप हमें 3 केसेस यहाँ पर हमें हैंडल करने, एक हमने रिक्वेस्ट का कर लिया, एक हमें करना है सक्सेस का। सक्सेस के केस के अंदर ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि जाहिर है जब सक्सेस हो जाएगा तो फिर आपको लोडिंग आपको बंद करनी है, तो आप यहाँ पर इसकी सर्चिंग कर देंगे फॉल्स, और फॉल्स के अलावा आप यहाँ पर रिसीव करेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स आपके पास आएगा एक्शन के अंदर से, एक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी सक्सेस के केस के अंदर आपने रिस्पॉन्स यहाँ पर भेजा हुआ है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास एक्शन आएगा, और एक्शन के अंदर एक्शन के अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स के अंदर आपका सारा डेटा होगा, जो डेटा आपने यहाँ पे सर्विस के अंदर से आपने सेंड किया है। ठीक है, यहाँ ये आपने डेटा यहाँ पे सेंड किया हुआ है सक्सेस का डेटा। ठीक है, तो ये डेटा आपको यहाँ पर रिसीव होगा अपने रिड्यूसर के अंदर। और एरर के केस के अंदर आपके पास क्या होगा, एरर के केस के अंदर आपके पास यहाँ पर एरर का आपका यहाँ पर डेटा आपका रिसीव होगा, एरर। ठीक है, और एरर के केस के अंदर मैं यहाँ पर सर्चिंग फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर मैं सिंपल आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो ये 3 केसेस मैंने यहाँ पर अपने पास हैंडल कर लिए हैं यूजर लिस्ट रिड्यूसर के। ठीक है, अच्छा, अब ये जो यूजर लिस्ट रिड्यूसर मैंने यहाँ पर हैंडल किया है, अब इसको मुझे यहाँ पर जाहिर है मैंने वहाँ पर उसको एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने यूजर लिस्ट रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेरा ये पार्ट है, जो आप हमारे पास ये रिड्यूसर एक्शन और सर्विसेज वाला पार्ट है, लेकिन ये अगर आपको एक दफा समझ में आ गया तो फिर आप इसके अंदर बहुत सारे काम आप इसके अंदर आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल मैंने यूजर लिस्ट रिड्यूसर के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई, और ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर इसका पूरा डेटा मैंने यहाँ पर गेट किया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगर आपको नजर आ रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया था अपने पास। अगर आप यहाँ पर देखें इनिशियल लेवल के ऊपर हमने यहाँ पर लॉगर हमने अपने पास यहाँ पर इंटीग्रेट किया था। अच्छा, ये लॉगर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये रिडक्स का आपका लॉगर्स है, जिसके अंदर आपको सारा डेटा नजर आ रहा है कि आपके पास स्टोर के अंदर जो भी डेटा है वो आपके पास किस फॉर्मेट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहाँ पर डेटा आता है, ये डेटा आपका फॉर्मेट होता है आपके पास रिड्यूसर के अंदर से। ठीक है, अब रिड्यूसर के अंदर हमने जो डेटा यहाँ पर भेजा हुआ है वो हमने भेजा हुआ है यूजर लिस्ट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट आपका सबसे पहले एक्शन डिस्पैच होगा। एक्शन डिस्पैच करने के बाद आपका रिक्वेस्ट डिस्पैच करने के बाद आपका डिस्पैच होता है सक्सेस, और सक्सेस के अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर आपका डिस्पैच होता है एरर। ठीक है, हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्शन नजर आएगा सबसे पहले रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक्शन नजर आएगा सक्सेस। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपके पास यहाँ पर रिडक्स ने आपके यहाँ पर 2 एक्शन आपके पास यहाँ पर डिस्पैच किए हैं, एक आपका रिक्वेस्ट डिस्पैच किया है, और रिक्वेस्ट डिस्पैच करने के बाद जो इसने यहाँ पर डेटा सेंड किया है आपका, तो आपका पैरेंट के अंदर टाइप यहाँ पर सेंड किया है, और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सर्चिंग फॉल्स सर्चिंग ट्रू इसने सेंड किया है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने पास रिक्वेस्ट के अंदर हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर एक सक्सेस के अंदर हमने यहाँ पर डेटा फॉर्मेट किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पास रिस्पॉन्स यहाँ से हमने सेंड किया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, अब डेटा हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास डेटा जा रहा है हमारे पास स्टोर के अंदर। ठीक है, तो स्टोर के अंदर डेटा जा रहा है, तो जो कि डेटा हमने यहाँ से भेजा हुआ है वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास स्टोर के अंदर जा रहा है। तो अब स्टोर के अंदर से हम ये देखेंगे कि डेटा हम किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्पैच कर दिया है, तो डिस्पैच करने के बाद हम देखेंगे कि वो डेटा किस तरीके से हम यहाँ पर निकाल के हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर अब देख लेते हैं क्विकली, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्विकली अब यहाँ पर वो चीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे पास 2 डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक आपको यहाँ पर नजर आ रहा है यूजर लिस्ट डेटा के अंदर, आपको एक डेटा आपको नजर आ रहा है, फिर उसके अंदर आपको एक और डेटा नजर आ रहा है, क्योंकि एक डेटा आपका रिडक्स एक्सियोस आपका रिटर्न कर रहा है, और एक डेटा आपका यहाँ से रिटर्न हो रहा है जो कि आप सर्विस के अंदर से आप रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस के अंदर से मैं यहाँ से डेटा ऑलरेडी यहाँ से मैंने निकाला हुआ है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर, अच्छा, अभी भी यहाँ पर आपके पास 2 डेटा आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेता हूँ, बाद में फिर हम इसको देखते हैं कि फॉर्मेट इसका हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक डेटा आपका यहाँ से चला गया है। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, अब हमने जो यहाँ पर अपना फ्लो बनाया था वो फ्लो हमने यहाँ पर बनाया था, अगर मैं सारे फोल्डर्स को यहाँ से हटा दूँ
तो यहाँ पे हमें कार्ट आइकन के अंदर हमें अपना डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जो कि हमारा सबसे ज्यादा चाइल्ड नेस्टेड हमारे पास ये कंपोनेंट है। और इसके अंदर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ पर यूज सिलेक्टर का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब यूज सिलेक्टर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एम्प्टी एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स, इसके अंदर हम रिसीव कर लेते हैं यूजर डेटा। और इसके अंदर मैं इसको बता देता हूँ कि ये डेटा मुझे यहाँ पर निकालना है यूज सिलेक्टर के अंदर से, यूज सिलेक्टर की मदद से। और इसके अंदर आपके पास ये क्या करेगा, ये आपका एक एरो फंक्शन ये रिटर्न करेगा। और इसके अंदर आपके पास जो भी डेटा आपके पास स्टेट के अंदर आ रहा है वो आप यहाँ पर रिटर्न करेंगे, और इसको आप यहाँ पर कॉल करेंगे स्टेट डॉट। और यहाँ पर आप बताएंगे जो भी आपका रिड्यूसर का नाम है, ठीक है, रिड्यूसर का नाम आपका क्या है, रिड्यूसर का नाम आपका है, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसर का नाम आपका है यूजर्स लिस्ट डेटा, ठीक है, यूजर्स लिस्ट डेटा। ये हमने यहाँ पर गेट किया। अब मैं यहाँ पर इसको सिंपल कंसोल करवा के देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या कंसोल में आ रहा है। कंसोल मैंने यहाँ पर करवाया, और कंसोल करवाने के बाद अब आपको डेटा यहाँ पर आपको नजर आएगा इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब जाहिर है कि ये डेटा हमने यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। तो सक्सेसफुली ये डेटा रिसीव करने के बाद मैं यहाँ पर इस डेटा को आपको यहाँ पर प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। यूजर डेटा, ठीक है, और यूजर डेटा के अंदर हमारे पास आ रहा है डेटा। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ डॉट लेंथ। अगर ये सारी चीजें हों हमारे पास तो ये क्या करे, ये यहाँ पर एक लूप रिटर्न कर दें। और इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, इस लूप के अंदर हमें यहाँ पर यूजर और यहाँ पर मुझे इस यूजर का ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लूप बनाया यूजर डॉट ईमेल। एक लूप मैंने यहाँ पर बनाया, एक लूप मैंने यहाँ पर बनाया यूजर डेटा डॉट डेटा के ऊपर। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर यूजर डॉट ईमेल करके मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने पास इस डेटा को यहाँ पर मैं अपने पास एक्सेस कर सकता हूँ आसानी से, जो कि मैंने अपने रिड्यूसर अपने स्टोर के अंदर से मैंने यहाँ पर डेटा निकाला है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये सारे ईमेल एड्रेस आपके पास कंपोनेंट के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन आप ये चीज अगर आप ध्यान में रखें, अगर आप ये चीज इस चीज को नोटिस करें, तो हमने ये डेटा हमने निकाला है अपने पास होम के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास ऐप का कंपोनेंट है इसके अंदर हमने ये डेटा निकाला है। और बगैर हमने प्रॉप्स के जरिए डेटा पास किए हुए हमने क्या किया है कि जो हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट है उसके अंदर हमने ये डेटा रिटर्न यहाँ पे ये डेटा हमने रिसीव किया है, ठीक है। तो आपके पास अब आप यहाँ पर डेटा रिसीव कर रहे हैं जो कि आपका स्टोर से डेटा आपके पास डायरेक्टली आ रहा है। अब ये डेटा आपके पास किसी भी प्रॉप के जरिए ये डेटा आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिडक्स के जरिए आप यहाँ पर अपना डेटा आप यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं, जो कि आपकी प्रॉप्स स्टेट और प्रॉप्स के जरिए आपकी ये मैनेज हो रही होती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जाहिर है कि आप लोगों को ये चीज़ें अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि क्लियर नहीं हुई होंगी। तो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मैं इसकी वीडियोस को मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ये वीडियोस मैं आज आप लोगों से फ़ौरन शेयर कर दूंगा। तो ये कि आप इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें। जी क्लियर है? जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, नाइस। चलें ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।